हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कि HTML में आई फ्रेम क्या होता है। लेक्चर नंबर 13 होने वाला है और इसमें हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, जिनमें सबसे पहले सोर्स है। अलाइन का हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, ऑलमोस्ट सेम काम ही है इसमें। उसके बाद विड्थ और हाइट भी हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं, तो वो भी हम फ्रेम में यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमारे पास होता है फ्रेम बॉर्डर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आई फ्रेम टैग है ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आई फ्रेम टैग मानो कि ऐसे है जैसे मैं अपने पेज पे तो हूँ, लेकिन किसी दूसरे की वेबसाइट का पेज या किसी दूसरे की वेबसाइट मैं अपनी वेबसाइट पे शो उसी पेज पर ही कुछ विड्थ और हाइट दे के शो करवाना चाहता हूँ, तो हम आई फ्रेम यूज़ करते हैं। तो कैसे होता है, कैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी और बिल्कुल क्लियर कैसे होगा हमें, तो वो चीज़ें हमें जाके तब पता चलेंगी जब हम VS कोड में HTML का कोड लिखेंगे और देखेंगे कि एक पेज पे किस तरीके से हम आई फ्रेम करके किसी दूसरे की वेबसाइट को अपने ही सेम पेज पर लोड कर सकते हैं। तो हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। यहाँ पे हमें सिंपली एक जो अपनी फाइल है उसको क्रिएट कर लेना है। तो लेक्चर नंबर हमारे पास ये 13 होने वाला है, आई थिंक 14। तो हम जो भी है, आई थिंक लिखने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो चलें लेक्चर जो है वो 14 करके हम इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे इसका जो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास HTML होता है। उसके बाद हमारे पास हेड टैग होता है। हेड टैग में टाइटल होता है और हम बोलते हैं उसे HTML ट्यूटोरियल। और उसके बाद हमारे पास एक बॉडी टैग होता है। ओके। तो आज हमें जो आई फ्रेम टैग करना है, तो क्या करते हैं कि आई फ्रेम टैग जो है उसको यूज़ करने के लिए हमें सिंपली आई फ्रेम लिख के टैब दबाना है और उसका दो एट्रीब्यूट्स के साथ वो हमें मिल जाता है, एक सोर्स दूसरा फ्रेम बॉर्डर। तो हम इसको जो हमारे पास सोर्स है उससे स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखना है, आई फ्रेम टैग के अंदर हमें कभी भी कुछ भी नहीं लिखना होता, जस्ट उसको एक सोर्स पाथ देना है, सोर्स देना है, लाइक वो कहाँ से वेब पेज ला रहा है, ठीक है, जिसको उसने हमारी स्क्रीन पे शो करवाना है। तो मैंने ऑलरेडी एक मेरे दोस्त का अपना जो है उसका पोर्टफोलियो है, तो उसका जो है हम ट्राई करते हैं लोड करने की। तो सज्जाद अली वारिस .com के नाम से है, बहुत ही अच्छा जो है वो पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा है भाई ने। तो हम जस्ट इसको सेव करते हैं और उसके बाद मुझे क्या करना है, जस्ट इसको गो लाइव करना है। तो अभी हम अपनी स्क्रीन पे एक छोटा सा बॉक्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरी वेबसाइट जो है वो हमारे पास इस बॉक्स में लोड हो चुकी है। अगर मैं आपको वैसे इस वेबसाइट का विजिट करवाऊँ तो ये वेबसाइट का URL ऊपर आप देख सकते हैं और कुछ ये इस तरीके से हमें शो हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक आई फ्रेम लगा के अपने सेम पेज पे भाई की वेबसाइट को भी कॉल कर लिया। अब सपोज दैट मैं इसमें अपनी दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी ऐड कर सकता हूँ, ये नहीं है कि अब मैं इसमें कुछ अपना ऐड नहीं कर सकता। तो सपोज दैट मुझे यहाँ पर जस्ट जो है ना पैराग्राफ ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लॉरम 20 लिख के एंटर करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास आ रहा है हमारा कंटेंट लॉरम इप्सम में, वो हमें नीचे वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो रहा है। तो अभी क्या है, इसकी जो हाइट और विड्थ है आई फ्रेम की, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने का वही सिंपल लॉजिक है जो हमने पहले देखा था। तो मैं सबसे पहले हाइट की बात कर लेता हूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ कि हाइट एटलीस्ट 200 पिक्सल जो है वो हो जाए, ठीक है। आई थिंक 200 पिक्सल से ज़्यादा ही हमें करना पड़ेगा, तो हम 500 पिक्सल तक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो अब हम देख सकते हैं कि 500 पिक्सल तक इसकी जो हाइट है वो चलेगी। ये वीडियो लगी है, इसको हम ख़त्म करेंगे और ये पूरी साइट वहाँ पे लोड हो रही है, उसके नीचे हमारा पैराग्राफ भी आ रहा है। अब अगर मैं जस्ट इसको अलाइन कर दूं, हमारा जो आई फ्रेम है कि भैया आप अलाइन हो जाएं कहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट तो ये लेफ्ट पे है, लेकिन सही कंटेंट को भी ऊपर ही अपने नीचे शो करवा रहा है, सामने नहीं आने दे रहा। मैं अगर लेफ्ट करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कंटेंट है वो उसके बिल्कुल राइट साइड पे आ चुका है। तो सिमिलरली लेफ्ट ना करके हम इसको राइट भी कर सकते हैं, और राइट करेंगे तो हमारा कंटेंट इधर आ जाएगा और हमारा जो भाई की साइट को हमने जो कॉल किया आई फ्रेम के साथ वो एक साइड पे चली गई। तो लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है आई फ्रेम की एट्रीब्यूट की, अगर हम बात करें तो अभी आपको यहाँ पे बॉर्डर नज़र आ रहा होगा साइड पे ग्रे कलर का। तो इस बॉर्डर को अगर ख़त्म करना है तो सिंपली उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसको बोलते हैं फ्रेम
बॉर्डर, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो आप ज़ीरो कर दें। और ज़ीरो करने के बाद जब अब हम साइड पे अगर जाकर देखें तो वो ग्रे कलर का जो बॉर्डर था वो आपकी साइड से ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से हम जो है आई फ्रेम का बॉर्डर रख भी सकते हैं और उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था, तो दैट्स मीन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू है वो वन होती है। तो इसको अगर हम ज़ीरो कर देंगे तो वो क्या कर देगा, उसका कलर डिसअपियर कर देगा। तो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी चेक करनी हो तो आप आई फ्रेम लिख के देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अभी ये ज़ीरो शो करवा रहा है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को डिलीट कर दें, अब हम बोलें कि ख़त्म कर दें, तो फिर इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो एक हो जाएगी, क्योंकि हमें बॉर्डर जो है वो देखने को मिला था जब हमने फ्रेम बॉर्डर को रिमूव कर दिया था। तो इसके अलावा क्या हम जस्ट साइट एक्सटर्नल साइट्स ही शो करवा सकते हैं? जी नहीं, इसमें हम अपने इंटरनल पेजेस भी शो करवा सकते हैं जो हमने अभी तक क्रिएट करके रखे हैं। किस तरीके से? तो हमें जस्ट उसका अपने वेब पेज का पाथ पास करना होगा। लाइक अभी जो हमने कल लेक्चर किया, अगर मुझे वो शो करवाना है तो मैं सिंपली लिखूंगा हमारे पास जो लेक्चर 13, और उसके बाद मैं सेव करूंगा और अपने वेब पेज पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो कल वाला था टेबल एट्रीब्यूट, अगर मैं इसका बॉर्डर एक दफ़ा एक्टिव कर दूं तो आपको फिर सही से नज़र आएगा कि क्या चीज़ हमें मिल रही है। तो ये बॉर्डर जो ये टेबल जो है हमें ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था जहाँ से हमें ये मिल रहा है। इस तरीके से हम अपने वेबसाइट के जो पेजेस हैं उनको भी यहाँ पे साइड पे शो करवा सकते हैं और एक्सटर्नल साइट्स को भी शो करवा सकते हैं। इसके अलावा और इसका क्या यूज़ हो सकता है? तो हमारे पास पीडीएफ फाइल्स होती हैं, तो हम पीडीएफ फाइल को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो पीडीएफ फाइल जो है उसको लगाने का क्या तरीका है? सिंपली पीडीएफ फाइल आपकी यहाँ पड़ी हो, लाइक जहाँ पे भी हम HTML का कोड लिख रहे हैं सेम उसी फोल्डर में आप अपना पीडीएफ की फाइल रख लें और उसका पाथ यहाँ पे दे दें, ठीक है, और वो हमारी वेबसाइट में दिखना स्टार्ट हो जाएगी। लाइक अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक सलमान पिक डॉट जेपीजी इमेज है, तो मुझे जस्ट ये डिस्प्ले करवानी है, तो मैं जस्ट इसका जो पाथ है वो ऐड कर दूंगा। और ये ऐड करने के बाद हम देख सकते हैं कि वहाँ पर उनकी जो तस्वीर है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गई है। तो आई फ्रेम जो है ये हम पीडीएफ डॉक्स या किसी तरीके का भी जो फाइल फॉर्मेट होता है अपनी वेबसाइट में शो करवाना चाहते हैं तो हम उसको इजीली करवा सकते हैं। हमारी आज की वीडियो में आई फ्रेम्स के लिए सिर्फ इतना ही। और हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।